लचित बरफुकन की 400वीं जयंती के अवसर पर देश की राजधानी नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हम आपको बता दें, पूर्वोत्तर सहित पूरे दक्षिण एशिया में औरंगजेब के आतताई आतंकियों को रोकने के लिए लचित बरफुकन का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब औरंगजेब का आतंक पूरे देश में फैल चुका था तो चारों तरफ से अलग अलग योद्धाओं ने इसके लिए मोर्चा संभाला। जहां दक्षिण में शिवाजी महाराज ने लड़ाई लड़ी तो वहीं राजस्थान में दुर्गादास ने, उत्तर में गुरु तेग बहादुर ने, तो वहीं पूर्वोत्तर क्षेत्र में लचित बरफुकन जी ने मोर्चा संभाला था और इन चारों तरफ से युद्ध होने के बाद मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हुआ। हेमंत जी ने जो प्रयास किया है वो केवल लचित बरफुकन ही नहीं, 1206 में महाराज पृथु और बख्तियार खिलजी की लड़ाई से लेकर 1671 तक लचित बरफुकन की औरंगजेब के साथ लड़ाई तक, आसाम का महाराज पृथ्वी से लेकर और बाद में अहोम साम्राज्य के सभी बहादुर सेनानायकों और राजाओं और सैनिकों की वीरता भरी कहानी का एक इतिहास आज समग्र देश के इतिहास के विद्यार्थियों के सामने आ रहा है। इसलिए मैं बहुत बहुत मन से साधुवाद देना चाहता हूं। हमारे देश के सबसे कठिन समय के अंदर लचित बरफुकन ने देश के एक ऐसे कोने में जो वीरता बताई, न जाने विधाता की ही इच्छा होगी उस वक्त धर्मांध औरंगजेब के खिलाफ देश के हर हिस्से में एक लड़ाई जगी थी। दक्षिण में कहीं शिवाजी महाराज स्वराज की भावना को ताकत दे रहे थे, ठेठ उत्तर में दसम गुरु गोविंद सिंह जी इसके खिलाफ लड़ रहे थे, पश्चिम में राजस्थान के अंदर वीर दुर्गादास राठौड़ लड़ रहे थे, तो पूर्व में मुगल सेना को परास्त करने के लिए उसी कालखंड में लचित बरफुकन भी लड़ रहे थे। विज्ञान भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में आसाम के मुख्यमंत्री भी विशेष रूप से शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता से रिश्ता।